हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ चुके थे क्लास 10 का, अभी हम पढ़े क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7.2। एक से लेके हम लोग पढ़ चुके थे 3 तक। अभी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए, चलिए मेरा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है बिंदु -3, 10 और बिंदु कितना 6, -8 को जोड़ने वाली एक रेखाखंड को बिंदु कितना -1, 6 किस अनुपात में क्या कहता है विभाजित करता है। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र में पढ़ चुके हैं, तो विभाजन सूत्र में पढ़े दिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, अनुपात हमें दिया नहीं है, ठीक है। अब देखिए -1, 6 अब किस पूछा है, अगर किस पूछ दिया रहेगा तो M1 का मान 1 मानेगा और M2 का मान हम के माने। सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम A और B दे देते हैं, ठीक है। तो ए का मान हमें कितना दे दिया -3, 10, ठीक है। और देखिए, और बी का मान हमें कितना दे दिया 6, -8, ठीक है। अभी तो ये दो बिंदु दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है किस अनुपात। अब कोई कंफर्म नहीं है कि हमें M1 का मान क्या है, M2 का मान क्या है, वो तो हमें दिया नहीं है। तो ये किसका मान हो जाएगा, यानी कि -1, 6 ये क्या हो जाएगा x, y, ठीक है, x, y का मान, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किस अनुपात पूछ दिया रहेगा तो समझ लेना M1 का मान 1 होता है, ठीक है, और M2 का मान क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो M1 बराबर क्या हो जाए, यहाँ पे क्या बोले हैं 1 हो जाएगा, और M2 बराबर क्या हो जाएगा M2 का मान यहाँ पे क्या हो के होगा, ठीक है। अब देखिए ए बी, तो क्या लिखेंगे रेखाखंड कितना रेखाखंड ए बी के लिए, ठीक है। रेखाखंड ए बी के लिए एक रेखाखंड है, यानी कि ए बी एक क्या एक रेखा है, ठीक है। तो जिसमें हमें ए बराबर कितना दे दिया माइनस कितना दिया -3, 10 दे दिया, ठीक है। और बी बराबर हमें कितना दे दिया है, बी बराबर 6, -8 दे दे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जहां से बिंदु चलना स्टार्ट करता है वो क्या हो जाता है x1, y1 होता है। देखिए बिंदु यहाँ कहाँ चला है, ए से चलना स्टार्ट किया, कहाँ पे खत्म किया, बी पे खत्म किया, तो ये क्या हो जाएगा x1, y1, और ये क्या होगा x2, y2। क्यों, क्योंकि यहाँ से बिंदु चलना स्टार्ट किया तो x1, y1 होगा, और जहां पे बिंदु खत्म कहाँ पे खत्म हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, तो बी का मान यानी क्या हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए अनुपात, यहाँ पे देखिए ये किसका मान दे दिया हमने, तो -1, 6, तो ये क्या होगा x, y का मान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अनुपात तो हमें दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो क्या बोले, अगर किस पूछे तो अनुपात को मानना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अनुपात M1 बराबर क्या होता है, M1 बराबर 1 होता है। क्यों बोल दिए हैं, अगर किस पूछ दिए तो क्या होता है M1 का मान 1 होता है और M2 का मान क्या होगा के हो जाएगा, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र से, प्रश्न से क्या होगा, क्या बोले विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या बोले फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको दिया है x, y तो दिया है, इसका मान क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, ये विभाजन सूत्र होता है। इसी प्रकार क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए x, y का मान हमारे पास कितना है -1, 6 होता है, ठीक है। चलिए M1 का मान मेरे पास यहाँ पे कितना है 1 है, 1। अब बताइए ये दोनों के बीच में क्या है गुना, क्या है गुना है, तो गुना हो जाएगा। x2 का मान कितना है 6 है, प्लस M2 का मान मेरे पास कितना है k है, गुने x1 का मान कितना है -3 है, बट्टा M1 का मान 1 प्लस M2 का मान k।
कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना जी सबको। चलिए M1 का मान मेरे पास कितना 1 है, Y2 का मान मेरे पास कितना है -8 प्लस M2 का मान मेरे पास कितना है K है, गुने Y1 का मान मेरे पास कितना है 10 है। ठीक है, आज देखिए यहाँ पे M1 का मान 1 प्लस M2 का मान K होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए नहीं, अच्छी बात है। -1, 6 कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब 1 को 6 से गुना करे क्या होगा 6 होगा प्लस। अब देखिए ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे पहले प्लस का साइन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर दो एक साथ प्लस माइनस आएगा तो एक को पोस्ट कर देना है। दो 3 को हम 1 से गुना करें क्या होगा -3 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझने में अच्छा रहता है। यहाँ पे क्या 1 प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ठीक है, इसी पर देखिए -8 को किससे गुना हो रहा है 1 से गुना हो रहा है, क्या होगा -8 प्लस 10 को हम के से गुना कर क्या होगा 10 के बट्टा 1 प्लस कितना होगा के हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। चलिए -1, 6। ठीक है, आइए यहाँ पे बताइए 6 प्लस, अब देखिए इसके बीच में बराबर दे दो नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे क्या माइनस में, यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। -3 के हो जाएगा बट्टा 1 प्लस के माइनस में किसमें प्लस में, प्लस माइनस क्या होगा -8 -10 के बट्टा कितना 1 प्लस के। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। चलिए नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइनस क्या होगा -1, 6 बराबर 6 -3 के बट्टा 1 प्लस के इंटू कितना 8 -10 के बट्टा 1 प्लस। ठीक है, अब देखिए ये क्या है x है और ये भी क्या है x है, ये 6 क्या है y है और ये क्या y है। ठीक है, तो हमें क्या करना है x वाला को x वाला के साथ पहले क्या गुना करना है। तो x वाला क्या ये है, तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 6 -3 के बट्टा 1 प्लस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए यहाँ पे कुछ है तो वन डाल दें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करना है, इसके एक तिरछी गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। अब देखिए 1 को -1 से गुना क्या होगा -1, अब ये साइन क्या माइनस, ये क्या है प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब के को हम 1 से गुना करें क्या होगा माइनस के हो जाएगा बराबर। अब देखिए 6 को हम 1 से गुना करें क्या होगा 6 हो जाएगा माइनस। 3 को हम के से गुना क्या होगा 3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अब करना क्या है, x वाला n के वाला को एक साइड लाना, संख्या वाला को एक साइड लाना। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए -3 के माइनस में क्या करेगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा के हो जाएगा बराबर। अब देखिए 6 तो 6 ही है। अब यहाँ पे देखिए माइनस संख्या क्या है -1 है संख्या है, इधर यहाँ क्या करेगा प्लस कर जाएगा, तो क्या होगा +1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये संख्या है माइनस में, क्या है प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है जी माइनस होता है। तो 3 गो में के में से एगो के घटेगा क्या होगा 2 के, देख लेना और बाहर ले जाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं +-3 के +-, के बराबर 6 7। ठीक है, 3 गो के में से एगो के घटे क्या हो 2 के हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर कितना 7 निकल गया। इसलिए हमें किसका निकालना है के का मान, के बराबर कितना होगा 7/2। ठीक है, के का मान निकाल दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए लेकिन यही तक आंसर में नहीं रहा है, अब क्या निकालना है अनुपात, क्या निकालना है अनुपात। इसलिए क्या लिखेंगे अनुपात। अनुपात हमारे पास कितना है क्या दिया है 1:के, 1:के है। कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिए अनुपात हमें कितना 1:के है। अब देखिए 1 तो 1 अनुपात के का मान हम लोग कितना निकाले 7/2। अब देखिए समझ में आ रहा है, 2 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2:7, यानी कि
हमें कितना निकला 2:7, यानी कि कितना किस अनुपात में भुयात करने का बोल रहा है। तो अनुपात हमारा हमें कितना निकल गया 2:7। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आशा करते हैं वीडियो से आप समझ गए।